चंद्रशेखर पांडे जी भी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। चंद्रशेखर जी, बीते दिनों सवाल यह उठा था कि क्या जो गठबंधन आपने सजाया था चुनावी मौसम में, शिवपाल यादव की नाराजगी, केशव देव मौर्य का बयान, ओपी राजभर का बयान, तो क्या यह गठबंधन बिखर तो नहीं रहा है? और शिवपाल यादव ने तो कहा भी था हम जल्द कोई बड़ा फैसला लेंगे, और देखिए आज सीएम योगी से मुलाकात करने पहुंचे। अब क्या कहेंगे आप? देखिए, मीडिया को भी कुछ काम करने के लिए चाहिए, इसलिए आप लोगों का भी अपना काम है, वो आप निसंदेह करिए। लेकिन आपको और पूरी दर्शकों को, पूरी जनता को ये बखूबी पता है कि आदरणीय शिवपाल जी एक बड़े नेता हैं। शिष्टाचार मुलाकात वो सदैव से करते रहे और आगे भी करेंगे। बची बात इसकी कि उन्हें गठबंधन में ना बुलाया जाना, जैसा कि ये सब बातें होती रहती हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं तो क्या ये प्रगतिशील समाजवादी आसान है, पार्टी, जितनी सहजता से आपने कह दिया कि गठबंधन में ये बातें होती रहती हैं, क्या ये इतनी सहज स्थिति भी है? तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना आसान सा सब कुछ है। अगर आप मुश्किल बनाना चाहें तो आपकी मर्जी है। अगर हम मुश्किल नहीं बना रहे सर, जनता तो सब समझ रही है। मुश्किलें तो ऐसा लग रहा है कि शिवपाल यादव कहीं सपा में महसूस कर रहे हैं। आप चुनाव से पहले आप लोग साथ आए, और अब देखिए उसके बाद क्या हो रहा है, नाराजगी, जल्द कोई बड़ा फैसला और मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात। बोलने देंगी आप? जी 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 बोलिए, मैं सिर्फ डॉट्स कनेक्ट कर रही हूँ। हाँ बताइए। तो मैं आप जवाब मेरा सुन लीजिए। जी बिल्कुल ठीक है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी एक अपने आप में इंडिविजुअल पार्टी है, और समाजवादी पार्टी में कभी भी किसी भी क्षण ना ही विलय हुआ है, ना ही किसी भी नेता ने ऐसा दावा किया है कि कोई विलय हुआ। वो गठबंधन के हमारे प्रमुख अंग और हमारे आदरणीय सम्माननीय थे, हैं, जीवन पर्यंत समाजवादी पार्टी के प्रत्येक नेता कार्यकर्ता के लिए रहेंगे। हाँ ठीक है, लेकिन एक बात बताइए कि जिस मीटिंग को आपने एक दिन के लिए टाला उनके लिए, वो उसमें भी नहीं पहुंचे, ये क्या संदेश है? ये तो स्थिति स्पष्ट है ना कि नाराजगी जो है वो बाहर आ रही है। अब बातें सिर्फ संकेतों और कयासों में नहीं है, आप तो खुल करके सब कुछ हो रहा है। अगर कोई नाराजगी होगी तो निसंदेह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो चाचा भतीजा भी हैं, दो अलग अलग दल के मुखिया भी हैं और वो चाचा भतीजा भी हैं। वो दोनों आपस में किसी नाराजगी को दूर करने के लिए दोनों ही सक्षम है नाराजगी को व्यक्त करने और उसका समाधान निकालने के लिए। उसमें किसी को संदेह करने की जरूरत नहीं है। और इस चलिए ठीक है, आप उसी बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि कोई संदेह नहीं करना चाहिए, गठबंधन आपका इंटैक्ट है। दीपक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रसपा के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आप सपा भी ये कह रही है दीपक मिश्रा जी कि आप सभी लोग साथ साथ हैं, लेकिन अगर इतने साथ साथ हैं तो राहें जुदा क्यों हो गई? अब देखिए अंधेरे में किस तरह से मिलने पहुंचे योगी आदित्यनाथ से, बैक गेट से एंट्री ली, एग्जिट भी वहीं से आए। भविष्य की कुछ बड़ी संभावनाएं तलाश रहे हैं क्या? देखिए, ये मुलाकात स्वाभाविक थी और सदन में अखिलेश जी और मुख्यमंत्री जी भी मिले थे, तो इसलिए मिलना कोई वो नहीं है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि शिवपाल जी को उस मीटिंग में बुलाना चाहिए था, इनका मार्गदर्शन लेना चाहिए था, और चुनाव में बाकायदे हम लोगों ने समाजवादी पार्टी और समाजवादी गठबंधन को यहाँ तक पहुँचाने में प्राण से मेहनत की है, श्वेत बहाया है। तो अब जाहिर सी बात है कि चमन में अगर हमने खींचा है अपने लहू से, अपने श्वेत से, तो उसका सम्मान तो मिलना ही चाहिए। खैर चलिए, लेकिन इन सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र को कैसे सशक्त रखा जाए। ठीक है, और मुख्यमंत्री ठीक है, आपने बातों ही बातों में इशारा कर दिया कि पसीना आपने भी बहाया है। चुनाव से पहले चाचा भतीजे एक बार फिर से साथ आए, प्रसपा और सपा, बल्कि शिवपाल यादव ने तो सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ा। उन्होंने ये भी बताया कि हमने तो प्राथमिक सदस्यता भी ली थी, लेकिन साथ साथ पसीना बहाया, कोई आउटकम नहीं मिला। उतना सम्मान तो मिलना चाहिए था। चंद्रशेखर पांडे जी, अब देखिए नाराजगी इशारों में सही लेकिन सामने आ रही है। माकूल सम्मान, एक सीनियर नेता, संगठन में जिनकी पकड़ कही जाती है, तो साफ कहना है कि हमने भी तो उसी गर्मजोशी के साथ चुनाव लड़ा था, सपा का साथ दिया था। निसंदेह वो ठीक कह रहे हैं, और आदरणीय शिवपाल जी, उनके टीम ने कोई मेहनत करने में कसर नहीं छोड़ी है, और उनका दिल से पूरी समाजवादी पार्टी सम्मान करती है, और हमारा सम्मान उनके कार्यकर्ता करते आए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बची बात आपने जो कहा कि कहां बुलाना कहां ना बुलाना, तो वो सिर्फ एक मुद्दा था। चूंकि ये चुनाव निश्चित रूप से हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक बड़ा प्रयोग था। न जाने कितनी सीटों पर समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता उनके चुनाव निशानों पर लड़े थे, और न जाने कितने दूसरे पार्टी के लोग साइकिल निशान पे लड़े थे, जिनमें एक नाम अपना दल कमेरावादी पल्लवी पटेल जी का भी है, वो भी साइकिल चुनाव निशान पे लड़ी थी।
इन स्थितियों के कारण उस वक्त जो पहली विधानमंडल का मतलब आप समझ लीजिए कि जो विधायक हैं वो नेता की मीटिंग नहीं है, जो विधायक चुन के आप कुछ भी कह लीजिए चंद्रशेखर जी, आप इसे कैसे भी समझा लीजिए, लेकिन इससे पहले इटावा में भी शिवपाल यादव का दर्द छलका था जब उन्होंने महाभारत का उदाहरण दिया था, द्यूत क्रीड़ा का उदाहरण दिया था, शकुनी का जिक्र किया था, युधिष्ठिर का जिक्र किया था। अब सवाल यह है कि वो उस द्यूत की बिसात किसकी थी, कौन युधिष्ठिर कौन शकुनी? देखिए, शिवपाल जी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है और उनके पास कोई इस तरह की बातों का कोई अकाल या कोई पहली बार नहीं किया है। वो उनको अधिकार है, बड़े नेता अपनी बातों को कहना जानते हैं, निश्चित रूप से उनको हक है कहने का और समाजवादी पार्टी उनका सम्मान करती है। और सिर्फ ना ही सिर्फ शिवपाल जी का, शिवपाल जी तो हैं ही, इसके अलावा भी गठबंधन का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो हमारे राजभर साहब हो, चाहे हमारे अपना दल कमेरावादी के अपने भाई हो, या कोई भी हमारे जितने भी राजनीतिक गठबंधन है, थे, हैं, रहेंगे। अगर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को समझना चाहती हैं तो एक लाइन समझ लीजिए कि बहन मायावती के बयानों के बावजूद भी 5 साल पूरे बीत गए पर एक लफ्ज उन्होंने खिलाफ में नहीं बोला, कांग्रेस से गठबंधन करके एक लफ्ज खिलाफ में नहीं बोला। ये गंभीरता होना चाहिए। अखिलेश यादव एक बेहद जिम्मेदार, बेहद परिपक्व, बेहद गंभीर नेता है। तारीफों के पुल जिस तरह बांध दिए, भारी भरकम सम्मानित शब्दों से सम्मान दे दिया, लेकिन एक फोन ही कर लेते चाचा को। जब पहले दिन मीटिंग रखी थी, उनको यही तो टीस थी कि मैंने तो भाई प्राथमिक सदस्यता भी ली, सिंबल पर चुनाव भी लड़ा, बराबर पसीना बहाया, पार्टी का साथ दिया। आपने एक फोन तक नहीं किया, वो फोन कॉल का इंतजार करते रहे और उल्टा ये कह दिया कि सहयोगी दलों की मीटिंग बाद में होगी। शायद आपने मेरे पिछले वक्तव्य को सुना ही नहीं। मैंने कहा कि वह राजनीतिक दलगत चुनाव बीत चुका है। अब प्रत्येक राजनीतिक दल को अधिकार है, अगर हम मान लीजिए किसी दूसरे दल को, आदरणीय शिवपाल जी को अगर आप चाचा के चरित्र के अलावा भी वो एक प्रगतिशील के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संस्थापक हैं, उनका अपना प्लानिंग है, भविष्य है अपनी पार्टी को लेकर के, उसी तरीके से पल्लवी जी का भी अपना एक प्लानिंग है, भविष्य है, उनकी एक स्थापित राजनीतिक दल है। तो अब हम उनको सपा कार्यालय में पार्टी के अध्यक्ष के नाते ही तो वो सम्मान मांग रहे हैं और वो सम्मान भी आप नहीं दे पा रहे हैं। दीपक मिश्रा जी क्या कहेंगे? अब क्या कहें, कब हमने बहारें मांगी थी, कब हमने गुलिस्तां चाहा था, एक गुल की तमन्ना थी हमको और वो भी चमन से पा न सके। सवाल यह नहीं है, इतना तर्क करने की आवश्यकता क्या है। लंबी लड़ाई लड़नी है। भारतीय जनता पार्टी जैसी सामने सशक्त मेधावी और मायावती पार्टी है, मेधावी पार्टी है, क्यों इतनी गलतियों की क्यों गुंजाइश रह गई? अरे नहीं होनी चाहिए ना। हम कितनी हारों के बाद सबक लेंगे, कितनी पराजयों के बाद हमारे ज्ञान चक्षु खुलेंगे। स्वाभाविक रूप से कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगले चुनाव में समाजवादी पक्ष दोबारा सरकार में ना आया हो। कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी सरकार में आती, भाजपा के बाद समाजवादी पार्टी सरकार में आती, बसपा के बाद समाजवादी पार्टी सरकार में आती। शिवपाल जी वो व्यक्ति हैं जो जनेश्वर जी, नेताजी, बाबू कपिल देव सिंह जी, रमाशंकर कौशिक जी, वेनी प्रसाद जी के बाद की पीढ़ी में सर्वाधिक श्रम करने वाले व्यक्ति हैं। इतना तो सम्मान करना ही चाहिए ना। बेशक चंद्रशेखर जी, इतना तो सम्मान बनता है ना। इतना भी ना दे पाए तो फिर ठीक है दीपक जी, ठीक है दीपक जी। चंद्रशेखर जी देखिए, बार बार घूम फिर कर बात मान सम्मान पर आकर टिक रही है और देखिए बातों ही बातों में दीपक मिश्रा जी ने यह भी कह दिया, बीजेपी जैसी सशक्त पार्टी के खिलाफ यदि जंग लड़नी है, मायावती मेधावी के खिलाफ यदि जंग लड़नी है, तो आप देख लीजिए इशारों इशारों में कहीं वो अपने ऑप्शंस तो नहीं बता रहे हैं आपको। नहीं, देखिए वो एक अपने आप में एक स्थापित राजनीतिक दल है और मैं ये भी स्वीकार करता हूं कि अगर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कोई दूसरा अख्तियार अगर वो अपनी बात करते भी हैं, अगर वो विचार रखते हैं, तो वो एक संपूर्ण राजनीतिक दल है, वो मान्यता प्राप्त संपूर्ण राजनीतिक दल है, उन्हें पूरा अधिकार है। हम उनके अधिकारों का पूरा सम्मान करते हैं। यहाँ पे जहां तक व्यक्तिगत सम्मान की बात है तो इससे बड़ा सम्मान क्या होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उनके आवास जाके पैर छूते हैं। उन दोनों लोगों में एक बचपन यानी कि बचपन से लेकिन अब वो तस्वीर तो ऐसा लग रहा है चंद्रशेखर जी इतिहास बन गई है, वो तस्वीर तो लग रहा है इतिहास बन गई है। अब तो चुनाव नतीजों के उपरांत बात उस सम्मान की हो रही है जो एक वरिष्ठ व्यक्ति को मिलना चाहिए। अच्छा, मैं एक बात पूछूं और एक चीज मैं और आपको बता दूं, इससे पहले जिस महाभारत के बयान का मैंने जिक्र किया था, एक पूर्व में भी कह चुके हैं शिवपाल यादव कि हमने कोई पूरी सत्ता या कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं कही थी, हमने तो केवल 5 गांव मांगे थे।
अब यद्यपि ये जवाब मुझे देने की आवश्यकता इसलिए नहीं है, इसलिए नहीं बनती है क्योंकि यहाँ पे मांगा उससे जाता है जिसके पास होता है। यानी कि अगर हम निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार बनती, उनके सम्मान में कोई कहीं से कोताही होती तो यह प्रश्न बनता। लेकिन अब आप मीडिया के व्यक्ति हैं, आपको भी कुछ कहना है, कुछ चलाना है, आप प्रश्न कर रही हैं, तो जवाब आप स्पष्ट सुन लीजिए। सबसे बड़ा विपक्ष में मुझे एक बात बताइए, आपने सीधे तौर पर मीडिया को घेर दिया चंद्रशेखर जी, सीधे तौर पर सब कुछ मीडिया पर डाल दिया। ठीक है, सरकार आपकी नहीं बनी, लेकिन गठबंधन धर्म नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। क्या उस नाते भी आप शिवपाल यादव या प्रसपा को यह यकीन नहीं दिला पाए कि आप माकूल सम्मान उनका कर पाए हैं या कर रहे हैं, या उनकी अपेक्षाएं जो आपसे रही हो या जो बातचीत हुई हो वो पूरी नहीं हो पाई? उन्हें बखूबी खूब पता है कि उनका सम्मान कहां पे है। यदि उन्हें जरा सा रंच मात्र भी संदेह और संशय होता तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में वो गए होते, पर वो नहीं गए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अखिलेश यादव ही भविष्य में, अखिलेश यादव ही वो विकल्प हैं, अखिलेश यादव ही सम्मान दे सकते हैं और अखिलेश यादव ही वो प्रेम और स्नेह भी दे सकते हैं। ये उन्हें भी मालूम है, प्रसपा के सभी नेताओं को मालूम है, इसलिए वो हमारे पास थे, हैं, रहेंगे। ये मीडिया का चकल्लस है जो, अच्छा, सॉरी मतलब मैं इस शब्द को आप कह रहे हैं मीडिया का चकल्लस। अच्छा, वो आपने शब्द वापस